छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कई मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। प्रदेश में धान खरीदी की जो प्रक्रिया है पूरी हो गई है। किसानों के खाते में धान की जो राशि है वो भी चली गई है। हमारे साथ बात करने के लिए खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल जी है। सर, धान खरीदी के लिए इस बार जो रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है, चूंकि आप लोगों ने केंद्र को खत भी लिखा है कि जो सेंट्रल पोल में जो धान लिया जाता है उसको बढ़ाया जाए। जी, हम क्या है माननीय केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन किए हैं कि थोड़ा से 14 लाख मीट्रिक टन चावल जैसे केंद्रीय पुल में केंद्र सरकार के पास आग्रह किए हैं कि 14 लाख मीट्रिक टन चावल का बढ़ोतरी कर दिया जाए। तो हमारे जो बम्फर धान खरीदी हो 149 लाख मीट्रिक टन से भी ज़्यादा धान खरीदी हुआ है। तो हमारा इसमें जो बम्फर धान खरीदी हुआ है ये कहीं न कहीं से ठीक हो जाएगा। सर, आप लोगों ने खत लिखा है, केंद्र को आग्रह भी किया है। अगर ये आग्रह अगर नहीं हो पाता है तो ऐसे में जो बम्पर धान तो खरीदी हुई है उसका आगे क्या, किस तरह से प्रोसेस क्या होगा? विभाग निर्णय करेगा। सर, बजट सत्र भी आने वाला है, इस बार बजट पेश होने वाला है। जो विपक्ष है उनका कहना है कि उम्मीद तो इस बार की बजट भी नहीं है। तो क्या लग रहा है, इस बार कुछ उम्मीद है, लोगों को राहत मिलेगी बजट से? हम लोग देख लिए हैं 5 साल में कांग्रेस के बजट को, और अभी बजट आएगा। आप लोग देखते रहिए। सर्व समाज के लिए, और हमारे माता बहनें हैं, किसान है, युवा है, इन सब को समावेश करते हुए बहुत बेहतर बजट प्रस्तुत हो रहा है। सर, बलौदाबाजार घटना को लेकर जिस तरह से सियासत देखने को मिली थी, बीजेपी ने भी समिति बनाया था, आप उसके अध्यक्ष भी थे। बलौदाबाजार ही घटना में अब जो विधायक है कांग्रेस के देवेंद्र यादव, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनकी अब जो है रिहा हो गया है, उन्हें रिहा कर दिया गया है। ये न्यायालय का काम है, तो न्यायालय का निर्णय हम सबको मान्य है। सर, इसके अलावा अभी निकाय चुनाव चल रहा है। आप लोगों निकाय चुनाव में तो बम्पर जीत हासिल भी किया। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, वहाँ भी जो है आप लोगों को बढ़त मिल रहा है। आज भी जो है दूसरे चरण का चुनाव है। क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विकास, और दूसरा जो मोदी जी के गारंटी पे जो घोषणाएं था, अल्प समय में ही माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी के द्वारा पूरा कर लिया गया है। पिछले बार भी धान 145 लाख मीट्रिक टन बम्फर धान खरीदी किए थे। किसानों को कोई परेशानी नहीं हो, भुगतान भी कर दिया गया। इस साल भी 149 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी किए हैं। किसानों को के खाते में भुगतान का राशि चला गया है। धान खरीदी में किसी प्रकार का किसानों को परेशानी नहीं हुआ, और जो जो वादा था वादा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरा कर लिया गया। विकास के काम भी हो रहा है। पिछले 5 साल में तो विकास शून्य था, और अभी विकास जो चल रहा है इससे हमारे पक्ष में माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी के 75 से 80% हमारे सरपंच लोग जीत करके आ रहे हैं। पक्ष में माहौल है, इसका असर भी जमीन में देखने को मिल रहा है। लेकिन सर, दूसरी तरफ कांग्रेस में भगदड़ जैसी स्थिति बनी है। हार के बाद एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, तो कई प्रदेश अध्यक्ष बनने की होड़ में लग गए हैं। देख लिए, ये कांग्रेस की समस्या है, वो सबके बीच सामने है, सबको दिख रहा है कि ये स्थिति और ये दुर्गति। दिल्ली के चुनाव में भी देखे, 0 मिला है, और आज कई क्षेत्र में तो कांग्रेस का तो खाता नहीं खुल रहा है, यहाँ अभी नगरीय निकाय चुनाव में। और ये सबके बीच में है। बेमेतरा के तो जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, और कांग्रेस पार्टी के सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। इतना हम लोगों में भगदड़ मचा हुआ है, वो सब देख रहे हैं। सर, भगदड़ तो मचा है कांग्रेस में, प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी दौड़ लगा रहे हैं। या छत्तीसगढ़ में जो मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, उसमें भी अभी खाली है 2 सीट। तो ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो सकता है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। ये
हमारे साथ मंत्री दयाल दास बघेल, जिनका साफ कहना है कि जो राज्य सरकार ने काम किया है विष्णु देव साय के नेतृत्व में, जो वादा और जनता से किया था, उन वादों को एक के बाद एक पूरा किया जा रहा है, जिसका प्रतिसाद जो है अब मिल रहा है। निकाय चुनाव में भी बम्पर जीत हुई, अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी बीजेपी पर भरोसा जनता जता रही है। कैमरामैन भगत परिहार के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर।